नमस्कार, मैं राजेश वर्मा आप सभी भागलपुर शहरवासियों का अभिवादन करता हूं। भागलपुर नगर निगम में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आउटसोर्स का निर्णय लिया था। और आउटसोर्सिंग क्यों आवश्यक है? क्योंकि अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सफाई कर्मी नहीं है। अभी प्रत्येक वार्ड में लगभग 8 से 10 सफाई कर्मी ही कार्यरत हैं, जिस कारण से वार्डों की गलियां जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से साफ़ नहीं रह पाती है और डोर टू डोर कचरा संग्रहण की प्रक्रिया भी इस कारण से पूरी तरीके से लागू नहीं हो पा रही है। इसलिए आउटसोर्स करने का निर्णय लिया गया और अभी वर्तमान में 1300 सफाई कर्मी नगर निगम में कार्यरत हैं, प्रत्येक 51 वार्ड मिला के। और एक सफाई कर्मी को सरकार की तरफ से चिट्ठी है कि 385 रुपया प्रति दिन के हिसाब से देना, मतलब महीने का लगभग 11,500 के आसपास एक सफाई कर्मी को देना है। तो यदि हम 1300 सफाई कर्मी की बात करते हैं तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए हमें प्रत्येक माह सफाई कर्मियों को भुगतान करना पड़ता है। और इसीलिए हम लोग सफाई कर्मी और हमारे पास हो, सरकार की चिट्ठी है कि प्रत्येक 200 घर में 2 सफाई कर्मी हम लोग को नियुक्त करना है। मुख्य सड़क में 1 किलोमीटर तक की सड़क में 2 सफाई कर्मी हम लोगों को रखना है। तो उस हिसाब से हम लोग को सफाई कर्मी जो है वो बढ़ाने होंगे, तभी जाके शहर पूरी तरीके से साफ़ होगा। डोर टू डोर जो है कचरा संग्रहण की प्रक्रियाएं दुरुस्त हो पाएंगी। इसके लिए आउटसोर्स करने का निर्णय लिया गया। और आउटसोर्स में कल जो कंपनी है, एक ही कंपनी है मुजफ्फरपुर की, जिन्होंने ग्रुप ए और ग्रुप बी में दोनों में L1 डाला, जिसमें एक ने 59,85,000 और दूसरे ग्रुप में 69,54,000 के आसपास डाला। इसको यदि हम लोग जोड़कर देखते हैं तो लगभग 1 करोड़ 29 लाख के आसपास की ये राशि होती है। तो आखिर आउटसोर्स करने का फिर मकसद हमारा कहाँ पूर्ण हो रहा है? क्योंकि अभी जो हमारे पास सफाई कर्मचारी हैं उनको ही यदि हम भुगतान करते हैं तो 1.5 करोड़ भुगतान करना पड़ रहा है। और ये 2 कंपनी, नंदिनी वेस्ट मैनेजमेंट जो कंपनी है, ये दोनों जो इसका L1 आया है वो 1 करोड़ 29 लाख रुपए आया है। तो इसका मतलब है या तो ये इससे भी कम सफाई कर्मचारी से शहर की सफाई कराएगी, या इन्हीं सफाई कर्मचारी को 385 रुपया से कम करके 300 रुपये के आसपास भुगतान करेगी, तभी जाके शहर में ये 1 करोड़ 29 लाख में काम कर पाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने ये निर्णय लिया, मेरी तरफ से ये निर्णय दिया गया कि ऐसी परिस्थिति में वापस से शहर की व्यवस्था जो है वो लचर हो जाएगी सफाई के मामले में। क्योंकि 1 करोड़ 29 लाख इसने ये जो बजट दिया है ये तो अभी के भी बजट से भी कम बजट है। तो आखिर कैसे सफाई कर्मचारी बढ़ाकर ये जो है सफाई का काम दुरुस्त करने में सफल हो पाएगी? इसीलिए हमारे तरफ से और सभी लोगों की तरफ से हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग इसको रद्द करने का काम करेंगे। हम लोग इस टेंडर को रद्द करेंगे और नए टेंडर को जो सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसके आधार पर प्रत्येक वार्ड में कम से कम 20 से 25 सफाई कर्मी नियुक्त होने हैं। मुख्य मार्गों पर हर 1 किलोमीटर पर 2-2 सफाई कर्मी नियुक्त होने हैं, तभी जाके शहर की सफाई व्यवस्था सुदृढ़ होगी। मैं सिर्फ शहरवासियों को इस चीज़ से अवगत कराना चाहता हूं कि आज जो अखबार के माध्यम से शहरवासियों ने देखा, सभी सफाई कर्मचारियों ने देखा कि मेरी ओर से इसको रद्द करने के लिए प्रयास किया गया, तो उसकी वजह क्या है वो वजह आपके समक्ष रखना ज़रूरी थी। इसलिए मैंने उन बातों को आपके समक्ष रखने का काम किया है। मैं भी चाहता हूं कि शहर की सफाई व्यवस्था सुदृढ़ हो, बेहतर हो, लेकिन वो किसी भी गरीब आदमी को, किसी भी वैसे व्यक्ति को दबा कर नहीं हो, उनका शोषण कर नहीं हो, जो बेचारा दिन रात हमारे और आपके लिए कोरोना काल में भी बिना सोचे समझे काम करने का काम किया है। बस यही विषय आपके सामने रखना था। हम लोग सभी लोग प्रयासरत हैं कि शहर की सफाई व्यवस्था बेहतर हो और जल्द ही नए सिरे से पूरा टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। हर वार्ड में सफाई कर्मी पर्याप्त मात्रा में हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। सरकार का हम लोगों को इसमें पूरा साथ मिल रहा है। अभी सरकार की तरफ से हम लोगों को नोटिफिकेशन भी आ चुका है और सभी सफाई कर्मी को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग इस निर्णय को लेंगे कि तत्काल जितने सफाई कर्मी हैं उसमें से किसी भी सफाई कर्मी को नहीं हटाया जाए। और हमको सफाई कर्मी की आवश्यकता है तो और की हम लोग बहाली की बात करेंगे, जो है उनको हटाने की बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे और ना इनके तनख्वाह में कहीं भी कमी करने की हम बात करेंगे। सभी लोग सम्मान के साथ शहर के कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद।